हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में एआईएस और टीआईएस के बारे में हम बात करेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल पे ये दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको दिखते हैं जिसमें कि आपके द्वारा किए हुए एक फाइनेंशियल ईयर में सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी इसमें होती है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपके पैन कार्ड से आती है। देखिए, इसमें बहुत सारी इनकम आती है जैसे सेविंग बैंक के इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन गेमिंग के ट्रांजैक्शंस, क्रिप्टो मार्केट के ट्रांजैक्शंस, डिविडेंड की इनकम होगी या फिर बिजनेस रिसीट्स हो गया। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो कि इसमें आपको दिखते हैं। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उस वक्त एआईएस और टीआईएस को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एआईएस और टीआईएस को नहीं देखा, जिसकी वजह से कि उनकी आईटीआर डिफेक्टिव मोड में चली गई। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो एआईएस टीआईएस को चेक किए बिना आपको अपनी आईटीआर नहीं फाइल करनी है। तो एआईएस टीआईएस को चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं एआईएस का सेक्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, मतलब कि एक साल में जो भी आपके द्वारा किया हुआ ट्रांजैक्शन है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखती है। यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एआईएस का ये सेक्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है और यहाँ पर आपकी डिटेल्स आती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर में आपको 24 और 25 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट 24-25 ही आएगा और यहाँ पर आपको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में आपके सारे इनकम की समरी दी हुई होती है और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे इन सारे इनकम की डिटेल्स आप यहां से चेक कर पाते हैं। तो जैसे यहां पर आपने टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी पे क्लिक किया तो यहां पे जैसे डिविडेंड की इनकम, इसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट आपने किया तो उसकी इंटरेस्ट की इनकम, इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, जैसे आपने बॉन्ड में, डिबेंचर्स में, ये सारी डिटेल्स आपको इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स में दिख जाती हैं। इसके बाद सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कि आपने एक साल में कितना म्यूचुअल फंड्स को बेचा और कितना आपने कंपनी के शेयर्स को बेचा। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस रिसीट्स आ जाता है और यहाँ पे जो भी आपने परचेस किया है शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे एक साल में आपका जितना भी ट्रांजैक्शंस हुआ है उसकी समरी आपको यहाँ पे दिखने वाली है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है और इस पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो ये इनकम तो आपको एज इट इज अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में लेनी है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर बिजनेस रिसीट्स है। ठीक है, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है वो आपको एज इट इज लेनी है। प्रॉब्लम यहाँ पे दोस्तों तब आता है जब आप सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपकी सेल वैल्यू रिपोर्ट की जाती है कि आपने एक साल में कितना आपने म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में आपने सेलिंग किया। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के लिए आपको कैपिटल गेन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने एक साल में कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया और कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे, ये आपको अपने आईटीआर में रिपोर्ट करनी होती है, जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। तो आपको कैपिटल गेन निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट किए गए हैं एजेंसीज के द्वारा। अब क्या है कि आप एक एक ट्रांजैक्शंस का आप कैपिटल गेन निकालने बैठेंगे तो आपको बहुत सारा वक्त लग सकता है, लेकिन इसी पोर्टल पे आप इजीली अपनी कैपिटल गेन को आप देख सकते हैं कि एक साल में कितना लॉन्ग टर्म हुआ, कितना शॉर्ट टर्म हुआ। इसके लिए आपको सिंपल प्रोसेस क्या फॉलो करना है, आप रिसोर्सेस में चले आएंगे और यहाँ पर आपको आने के बाद यूटिलिटी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको एआईएस यूटिलिटी फॉर विंडो, और यदि आप एप्पल का मैकबुक वगैरह यूज करते हैं तो आपको एआईएस यूटिलिटी फॉर मैक पे, यहाँ पे देखिए दोनों ही डाउनलोड सेक्शंस दिए हुए हैं। तो यदि आप विंडो पे आप यूटिलिटी चलाना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करेंगे, यदि आप एप्पल के मैकबुक पे यदि इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे।
इस पे क्लिक करने के बाद इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और ये जीप फॉर्मेट में होता है। इस पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको वो फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पे AIS यूटिलिटी दिख रहा है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे AIS यूटिलिटी ओपन हो चुकी है, लेकिन आप तब तक इसमें इंटर नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे आप पासवर्ड नहीं डालेंगे। तो आपका पासवर्ड यहाँ पे लोअर केस में आपको पैन नंबर इंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपना जो डेटा है उसको आपको इंपोर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जेसन फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जेसन फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है। तो जेसन फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जेसन फाइल का ये सेक्शन दिख रहा है। मतलब जो AIS आप यहाँ पे देख रहे हैं वही AIS आप ऑफलाइन में भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे एक फायदा आपको मिलता है कि आपको कैपिटल गेन की डिटेल में जानकारी दिख जाती है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगेन आपको यहाँ पे AIS यूटिलिटी पे आना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे देख सकते हैं जेसन फाइल आ चुकी है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड आपका जो पैन नंबर होगा लोअर केस में और डेट ऑफ बर्थ दोनों एक साथ आपको इंटर करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आप, इसमें कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे आपने इंटर किया, इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। हमें सेल ऑफ सिक्योरिटीज जो कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का है, उस पे कैपिटल गेन हम किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये समरी, कंसोलिडेटेड समरी यहाँ पे दिखने वाला है कि कितना आपने शेयर्स बेचा। तो यहाँ पर आप इक्विटी शेयर्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके हुए हैं वो आप यहाँ पे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद अब म्यूचुअल फंड्स की भी आपकी सारी यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है कि आपने पूरे ईयर में कितने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को आपने सेल आउट किया हो। तो आप यहाँ पे अपनी ट्रांजेक्शन्स को इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैपिटल गेन समरी पे आप आएंगे। तो कैपिटल गेन समरी में देखिए आपको यहाँ पे डेट वाइज सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाती है, जो कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करते समय काफी हेल्प करती हैं। यहाँ पर आपको डेट वाइज देख सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो आपको डेट वाइज ही पूछता है कि भाई आपका इस पीरियड में कितना कैपिटल गेन हुआ। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये डेटा आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप एज इट इज आपको अपने ITR में इसे फिलअप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। इसके बाद आप इधर आएंगे तो नीचे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शो होता है, ठीक है। और यहाँ पे है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख जाता है और शेयर का आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख जाता है कि पीरियड वाइज आपने कितना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया हुआ है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड्स पे कितना आपको हो रखा है। यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स पे कितना हुआ उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। अब आपको ये चेक करना है कि हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हमें हुआ। तो देखिए यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके आपको बता देता है कि कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है म्यूचुअल फंड से। आपको सेल वैल्यू भी दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपने इस म्यूचुअल फंड्स को कितने में आपने खरीदा था उसकी डिटेल्स भी आती है। और यहाँ पे दोस्तों आपकी जो बैलेंस है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाती है। तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डेट वाइज आपको मिल जाता है। तो आपके जैसे यहाँ पे 63705 है, यहाँ पे देखिए 63705 दोनों टैली कर गया। अब आप ITR फाइल करते समय ये इंडिविजुअल अमाउंट को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है यदि आपने डिवेंचर सेल किया हुआ था उसकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अदर सिक्योरिटीज यदि सेल किया हुआ है, शेयर मार्केट में आपने सेल आउट किया हुआ है तो शेयर मार्केट का भी आपको यहाँ पे सेल वैल्यू दिख जाती है, कॉस्ट दिख जाती है और यहाँ पे कैपिटल गेन आ जाता है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म का भी आप यहाँ पे बाइफरकेशन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का हो जाता है, लिस्टेड सिक्योरिटीज का हो जाता है। सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मेक श्योर करें AIS और TIS की जो भी जानकारी है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर ना करें। यदि आप इग्नोर करते हैं तो आपको फ्यूचर में चल के काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।